दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वाइन बाबा जी डैश ए पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह 5 रुपये का सिक्का है। इस पे लिखा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1888-1958। 125वीं जयंती पर यह सिक्का बनाया गया। ये 5 रुपये का सिक्का है, आप देख सकते हो। तो इनके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि इन्होंने भारत देश के लिए क्या किया। दोस्तों, अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का, यानी कि अब जो सऊदी अरब मक्का मदीना है वहाँ जन्म हुआ था इनका। ठीक है। यह एक इस्लामी अर्थशास्त्री थे। 20वीं सदी के भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेताओं में से एक थे। भारत की आज़ादी का जो लड़निया था उन नेताओं में आते एक थे। उच्च नैतिक अखंडता वाले व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने जीवन भर बहुत सम्मान मिला। उन्होंने आज़ाद संतर नाम अपनाया। उसके आगे आमतौर पर मौलाना इस्लामिक विद्वानों ने लागू एक उपाधि जिसका अर्थ होता है मास्टर जोड़ा जाता था। वे भारत के विभाजन के कट्टर विरोधी थे। मतलब ये अब्दुल कलाम थे जो महाराजे आज़ाद, ये जो भारत का पाकिस्तान का बंटवारा है उसके कट्टर विरोधी थे। और 1947 में स्वतंत्रता के बाद देश के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य करते। देश के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और इससे आगे आज़ाद मक्का में रहने वाले एक भारतीय मुस्लिम विद्वान और उसकी अरब पत्नी बेटे थे। आज़ाद जब छोटे थे तब उनका परिवार कोलकाता चला गया था। वहाँ उन्हें मदरसा में पढ़ाई न कर अपने घर पिता से विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की। ठीक है। और उसके बाद में पत्रकारिता में उन्होंने सक्रिय हो गए। पत्रकारिता में सक्रिय 1912 में कलकत्ता से एक साप्ताहिक उर्दू भाषा का समाचार पत्र प्रकाशित शुरू कर दिया। मतलब एक समाचार पत्र आरंभ कर दिया 1912 में। ठीक है। वह अखबार में ब्रिटिश विरोधी, मतलब अखबार में क्या लिखा करते हो, ब्रिटिश का विरोध में लिखा करते हो। ठीक है। और ब्रिटिश विरोध रूख के कारण मुस्लिम समुदाय में बहुत जल्दी प्रभावशाली हो गया। खास तौर पर उन भारतीय मुसलमानों की आलोचना के लिए जो ब्रिटिश के प्रति वफादार थे। मतलब उनके खिलाफ लिख दिए ने जो उनके अंग्रेजा के पक्ष में था, जो हिंदू था जो मुसलमान था। मतलब सच्ची बात लिखा कर। तो अल हिलाल को जल्दी ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रतिबंध कर दिया। मतलब इसको जल्दी फिर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही आज़ाद द्वारा शुरू किए गए अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अंग्रेजों ने 1916 तक उन्हें रांची वर्तमान झारखंड राज्य के निष्कासित कर दिया गया, जहाँ 1920 शुरुआत तक रहे। कलकत्ता वापस आकर वो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। कलकत्ता वापस आकर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया इन्होंने। अखिल इस्लामी आदर्शों की अपील के माध्यम भारत के मुस्लिम समुदाय को प्रेरित किया। वे अल्पसंख्यक खिलाफत आंदोलन 1920 से 24 तक विशेष रूप से सक्रिय रहे, जिसमें ओटोमन सुल्तान को खलीफा विश्वव्यापी मुस्लिम समुदाय का मुखिया के रूप में बचाव किया। और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए समर्थन भी प्राप्त किया। ठीक है। ये गांधी जी के नज़दीकी थे। ठीक है। आज़ाद और गांधी ये दोनों अपने सभी आंदोलन सत्याग्रह था जो महात्मा गांधी ने कराया था, नमक को थो सविनय आंदोलन थो। ठीक है।
जो 1930 में उनमें शामिल 1920 में 1945 में कई बार जेल में जाए गए, उसे अपना देश खाते हिंदुस्तान में रहा तो अपना देश खाते जेल भी काटे हैं। जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश विरोधी भारत छोड़ो आंदोलन में बिया की भागीदारी थी। आज़ाद 1923 में फिर 1940 और 46 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहे। हालांकि पार्टी उसके दूसरे कार्यकाल के दौरान काफ़ी हद तक निष्क्रिय थी, क्योंकि उसका लगभग पूरा नेतृत्व जेल में था। पार्टी हल्की पड़ेगी थी, क्योंकि जो पार्टी का मेन था ना वह जेल में था, भीतर था, तो ये पार्टी चलेगी। युद्ध के बाद आज़ाद उन भारतीय नेताओं में से एक थे जिन्होंने ब्रिटिश के साथ भारतीय स्वतंत्रता के लिए बातचीत की। उन्होंने अथक रूप से एक ऐसे भारत की वकालत की जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल हों, जबकि उन्होंने ब्रिटिश भारत के स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के विभाजन का कड़ा विरोध किया। इन्होंने भाई अलग मत हो, एक रह लो। बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं और मुस्लिम लीग के नेताओं दोनों को दोषी ठहराया। ठीक है। पाकिस्तान के स्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने उपमहाद्वीप के अंतिम विभाजन में उसका समर्थन किया। तब विभाजन के बाद दंगे भड़क उठे तो आज़ाद दिल्ली की जामा मस्जिद में एक ऐतिहासिक भाषण देते मुसलमानों को शांति बनाए और भारत में रहने की अपील की। जब दंगा बढ़ गया था ना विभाजन के दौरान, जब जामा मस्जिद से इन्होंने भाषण दिया था और कही थे भाई शांति बनाए रखो। 1946 में आज़ाद को संविधान सभा के लिए चुना गया, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया और 5 अलग अलग समितियों के काम दिया। सभा के सबसे प्रमुख सदस्यों में से एक आज़ाद ने भाषा और शिक्षा के में से भाग लिया। 15 अगस्त 1943 को भारत के स्वतंत्र होने के बाद आज़ाद ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर एक दशक तक उसकी मृत्यु तक प्रधानमंत्री रहे। उसने अपने कार्यकाल के दौरान आज़ाद ने ग्रामीण और महिला शिक्षा को प्राथमिकता दी और भारत के कई शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में जामिया मिलिया इस्लामिया और पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना की, जो भारत के अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने वाला एक सरकारी संगठन है। तो ये मौलाना आज़ाद की वही बात थी, कथा थी, जो उसने कितना भारत देश के लिए किया। ठीक है। तो उसने बहुत ही अच्छा काम किया भारत में। उसने फिर सरकार ने उसको भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। हमारे पास ये सिक्का था तो भाई हमने वीडियो बना दी। तो इनके ऊपर तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नाम था इनका, और 1888 1958 तक 125 वर्ष पूरे होने पर ये सिक्का बनाया गया। आपको जानकारी कैसी लगी बताएं और अपने बच्चों को भी बताएं। वे ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए और बहुत से संस्थानों में काम किया, और हिंदू मुस्लिम के जो बंटवारा हुआ उसका भी इन्होंने खुलकर विरोध किया था। ठीक है भाई। तो वीडियो आपको मैं आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।